तो चलिए आज मैं आपको ये वाला ग्राफ बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को एकदम ग्राफ के पास निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो बस हमें यहाँ से यहाँ, तो ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए ग्राफ के थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ है मेरा, तो ग्राफ के राइट में मैंने नीडल को डाला है, ग्राफ के पास निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें ग्राफ के पास नीडल को डालना और ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेना है। तो हमें यहाँ भी यही करना, ग्राफ के पास डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर मैंने नीडल को निकाल लिया है और फिर नीडल को थ्रेड के नीचे से, तब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर डालेंगे नीडल को और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी ग्राफ से थोड़ा सा पीछे में नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ भी हमें यही करना है, यानी तीनों कॉर्नर में हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर इस पॉइंट में हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर से हमें यहाँ देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ के ऊपर निकाल लेंगे और फिर नीडल को थ्रेड के नीचे से। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें करना है और यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना है और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो बस अब हमें यहाँ आना है, तो देखिए इस तरह से हमें इसके पास मैंने यहाँ पे ग्राफ के पास नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे, तो ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो तीनों पॉइंट में हमें यही करना है। तो देखिए पहले और दूसरे स्टेप में हमें यही करना है, बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना, और एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। फिर इस वाले पॉइंट में हमें ग्राफ के पास से नीडल को डालना, ग्राफ से ऊपर निकालना है और नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आना है यहाँ पे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हम करेंगे। और फिर यहाँ आएंगे पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर हम यहाँ से आएंगे, तो पहले ऊपर नीचे ऊपर, ऑल्टरनेट हमें हमेशा करना है। एक बार थ्रेड के ऊपर से आएंगे तो दूसरी बार नीचे से। तो देखिए अब यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर में आएंगे और थ्रेड को हमेशा नीडल के आगे रखेंगे। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर नीडल को निकालेंगे, फिर हमें थ्रेड के नीचे से और इस वाले पॉइंट में भी हमें इसी तरह से नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो देखिए फिलिंग करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे नीडल को निकालना है पहले वाले क्रॉस के पास से। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा ये थ्रेड जा रहा बस वैसे वैसे जाना है। फिर हमें इस वाले पॉइंट के नीचे से अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर ऊपर से फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से फिर इस वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए पहले वाले पॉइंट के बीच से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर इस वाले डायमंड में ये दूसरा पॉइंट है तो यहाँ भी इसके बीच से और फिर ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, यानी कि यहाँ पे हमें एक एक करके
इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना। पहले वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें इस वाले पॉइंट में जाना है और फिर इसी तरह से हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें 4 थ्रेड मिल जाए तो हमें इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से बस हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से 4 थ्रेड हो गया, तो डाउन अप डाउन। नेक्स्ट हमें आना है तो यहाँ भी इस तरह पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो जो भी डाउन का थ्रेड है उसे उठाने, यानी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के, इन दोनों थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से हमें यहाँ आना है, क्रॉस के बीच से, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, फिर से पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ उठाना है और फिर यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहले और तीसरे थ्रेड को नीडल पे उठा लेना है। तो फिर यहाँ से हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए मेरा ये इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हम ये दूसरे वाले रो में भी बना लेंगे। तो ये 3 पॉइंट से निकल गया। तो फिर से इसी तरह से पहला और जो तीसरा थ्रेड है, देखिए यहाँ पे पहले और तीसरे थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से ठीक है, यहाँ पे हम नीडल को डाउन करेंगे और यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें ये वाला भी बनाना है, यानी कि पहले हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, जो भी मेरा डाउन का थ्रेड है हमें इस तरह से नीडल पे उठा लेना है। फिर से इस पॉइंट के बीच से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, नेक्स्ट हमें ये वाले पॉइंट के बीच से निकालना है और यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर इसी तरह से एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन करके नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन फिर यहाँ पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इन दोनों थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ भी इसी तरह से पॉइंट के नीचे से और फिर यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया है। तो बस हमें इस तरह से डाउन अप डाउन करके नीडल को निकालना। फिर से हमें इस वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेना है और एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे।
पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें नीडल को यहाँ डाउन करना और यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो इसके चारों तरफ इस तरह से बस हमें डाउन अप एक सर्कल बनाना, डाउन, फिर हम यहाँ आएंगे तो डाउन अप डाउन। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से डाउन अप डाउन। तो देखिए, तो बस इसी तरह से हमने इसके चारों तरफ बना लिया और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना। तो देखिए मेरा ये पैटर्न बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए आप इस तरह से इसे कहीं भी बूटे के रूप में बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।